हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडी वेल्थ। और क्रेडी वेल्थ में आज फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में मैंने एक वीडियो जो मैं वीडियो आज की बनाने वाला हूं, और इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो चेंजेस आते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक पिक करने में हेल्प भी कर सकते हैं। और एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत ज़्यादा एक एक आपके लिए एक एडवांस फ्रेमवर्क ये क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से किसी स्टॉक में किसी किसी एक पर्टिकुलर ऑनगोइंग थीम को आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं जो जिन कंपनीज का मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा, उन कंपनीज के एग्जांपल को प्लीज आप एक एग्जांपल के तौर पर ही लीजिएगा। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एडवाइस बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अगर आप मार्केट में किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू योर थरो रिसर्च, और थरो रिसर्च करने के बाद ही आप अपना कमाया हुआ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एग्जांपल के लिए हम नेस्ले इंडिया में देख रहे हैं, और नेस्ले इंडिया का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, जिस भी बेसिस के ऊपर आप इसे देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास प्रोमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, गवर्नमेंट एंड देन पब्लिक का यहाँ पर आपके पास स्टेक जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके पास प्रोमोटर्स के पास प्रोडोमिनेंट जो मेजर होल्डिंग रहती है उनके पास रहती है, एंड देन फिर उसके बाद जो रिमेनिंग फ्री फ्लोट जो मार्केट में आपका ट्रेड हो रहा होता है, ये बार बार अपना जो है वो चेंज करता रहता है। कभी ये पब्लिक के पास ज्यादा हो जाता है, कभी डीआईआईस के पास ज्यादा हो जाता है, कभी ये एफआईआईस के पास ज्यादा हो जाता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए कि एफआईआईस कब कब अपने स्टेक्स में इंक्रीज करते हैं और कब ये स्टेक पब्लिक के पास से कम होता है। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको मेट्रिक यहाँ पर समझाने वाला हूँ। दैट मेट्रिक इज कि एफआईआई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया में बेस्ड ना होकर के भी इंडियन इक्विटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका पैसा सबसे ज्यादा मार्केट में लग रहा है, सबसे ज्यादा स्टेक इनका है, सबसे ज्यादा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी इनकी है। तो वेरेवर दे आर पुटिंग देयर मनी इन द मार्केट, एज एन इन्वेस्टर इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड फॉलो देम। एंड उसके बाद हम तब तक उसे राइट कर सकते हैं जब तक वो लोग अपने स्टेक में किसी ना किसी तरीके की कमी करना स्टार्ट ना करें। तो थीम तब तक इंटैक्ट है जब तक आपके बड़े इन्वेस्टर्स, और उसमें से भी स्पेसिफिकली एफआईआईज जो हैं, वो जब कभी भी किसी एक स्टॉक के साथ स्टिक रहते हैं, तब तक एज एन इन्वेस्टर हमें भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो मार्केट में कभी भी आप टॉप पर या बॉटम पर जो है वो एंट्री नहीं कर सकते, ये लोग कर सकते हैं। और अगर इन लोगों ने अपनी टॉप पर एग्जिट या बॉटम पर अगर एंट्री डिफाइन की है, तो एज एन इन्वेस्टर हम भले ही चाहे 2 महीने 3 महीने लेट हो जाए, बट वी कैन ऑलमोस्ट टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पर मैं आज जो एग्जांपल लेने वाला हूँ, ये एग्जांपल है आईटीसी का। और आईटीसी का मैं एग्जांपल इसलिए लेने वाला हूँ क्योंकि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो सिगरेट स्पेस में इनका मोनोपोली बिजनेस है, एंड प्लस एक काफी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशंस इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, और एक बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट आईटीसी की हमें देखने को मिलती है। कंपनी के अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए, तो कंपनी के अगर आप रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने रिजल्ट्स को कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन की तरह इस कंपनी ने काम किया है। और कंपनी की डिविडेंड पेइंग आउट हिस्ट्री और कंपनी का बोनस पेइंग आउट ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सभी इन्वेस्टर्स को रहती है, वो ऐसा फेज रहता है जब ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। तो आईटीसी, अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं या अगर आप स्टॉक मार्केट में आईटीसी में 2017 ऑनवर्ड अगर इन्वेस्टेड हैं, तो आपने देखा होगा कि मीम कल्चर का ये एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। 2017 से बहुत सारे स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आईटीसी अभी भी वहीं पर है। इनफैक्ट 2020 में जब ये स्टॉक बिलो 200 जब ये ट्रेड होने लग गया था, तो बहुत से लोग
एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकता है, 250 या 270 रुपए तक ही इसकी मैक्सिमम रीच हो सकती है। लेकिन आईटीसी ने उन सभी चीजों को गलत प्रूव किया एंड एट प्रेजेंट आईटीसी इज द टॉप मोस्ट परफॉर्मर ऑफ द लास्ट, अगर मैं बात करूं 1 से 1.5 साल में, अगर लार्ज कैप कंपनीज की बात की जाए तो इसने मार्केट को भी बीट किया है, इसने सभी लार्ज कैप सेक्टर की कंपनीज को भी बीट किया है। बट आखिर ऐसा क्या था जो आईटीसी में हुआ है जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है? तो देखिए, ये चीज बहुत इजीली अंडरस्टैंड की जा सकती थी, बहुत इजीली इस चीज को प्रिडिक्ट किया जा सकता और पकड़ा जा सकता था, जिसमें हमें काफी अच्छे गेन्स एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ ट्रेडर हमें मिल सकते थे। तो उसको स्पेसिफिकली पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ईयरली बेसिस पर दिखाना चाहता हूँ। तो 2017 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021 एंड इन 2022 अगर आप देखेंगे एफआईआईज का स्टेक कंटिन्यूअसली स्टॉक में डिक्रीज हुआ है। और जब हमने इसको चार्ट पर भी देखा था तो ये ऑलमोस्ट 2021 में जब ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ था तो वहां पर इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हमें देखने को नहीं मिली थी। ऑल्दो रिजल्ट्स वर प्रीटी गुड, रिजल्ट्स इसके अच्छे आ रहे थे, बट बावजूद उसके स्टॉक के प्राइस में हमें वो मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैं इस रिजल्ट्स को क्वार्टरली बेसिस पर मैं शिफ्ट करता हूं तो आप देखिए जून 2022 क्वार्टर और सितंबर 2022 क्वार्टर में एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है। वो चेंज क्या है? पब्लिक के पास जून 2022 क्वार्टर तक 44.50% की होल्डिंग थी, जो कि होल्डिंग रिड्यूस हो जाती है 14.87 पर। और अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूअसली जारी है, मार्केट में पब्लिक का स्टेक कम होता जा रहा है एंड दैट स्टेक इज बीइंग बॉट बाय एफआईआईज अलोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये समझाया था कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ होता है। और अगर ये किसी स्टॉक में इतने ज्यादा बुलिश हैं, इफ दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो इसका मतलब साफ है कि वो आने वाले समय पर आपको बहुत ही अच्छा एक बम्पर, एक जो रिटर्न है वो स्टॉक आने वाले टाइम पर दे सकता है। तो एक बार इसको हम चार्ट पर भी कंपेयर करके देखेंगे कि जून और सितंबर क्वार्टर के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोगों ने अपनी होल्डिंग्स को जो है उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया और एफआईआई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द स्टॉक। तो अगर आप देखेंगे ये आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि किस तरीके से मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स या मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स गलती करते हैं और अपने विनर्स को लूज कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जुलाई 2022 तो स्टॉक ने 300 रुपीज का लेवल जो है अटेन किया था और 300 रुपीज के लेवल पर जितने भी ट्रेडर्स या जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने बॉटम पर यहाँ पर बाइंग की हुई थी, दे एग्जिटेड देयर पोजीशन। येट आफ्टर देयर एग्जिटिंग, उनकी पोजीशंस को एग्जिट करने के बावजूद आप देखेंगे कि स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रैली की। और ये रैली क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज दे कंसिडर दिस स्टॉक दैट दिस स्टॉक इज वेरी गुड at this particular level to enter into it, and after their entry you can see कि स्टॉक ने वहां से फर्दर और हमें 100-120 रुपीस की मूवमेंट हमें यहां से दी है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि मार्केट में जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसका किसी भी स्टॉक में एंटर करना या किसी भी स्टॉक से एग्जिट करना बहुत ज्यादा मैटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज एन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो इसी चीज को सिंस वी हैव लुक्ड एट एन एग्जांपल जो कि हमारे सामने हिस्टोरिकली अपीयर हो चुका है, अभी एट प्रेजेंट हम उसको होता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक अगेन आई एम टेकिंग दिस स्टॉक एज एन एग्जांपल क्योंकि मुझे वहां पर भी एफआईआईज के स्टेक्स में बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थीम किस तरीके से आगे प्ले आउट करेगी आई हैव नो आइडिया। तो हम चार्ट भी स्टडी करेंगे और उसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसको किस तरीके से राइट किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका नाम है हमारा राजा बैटरीज। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स या तो ट्रैप्ड हैं या फिर इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रीट पर बात नहीं हो रही है और इसकी परफॉर्मेंस भी पिछले काफी टाइम से अगर देखा जाए तो अच्छी नहीं रही है। तो स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे 2015-2017 पर जब स्टॉक ने अपना एक जो हाई अटेन किया था उसके बाद से लेकर के अभी तक अगर आप हमारा राजा की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इट हैज बीन ऑन द डाउनवर्ड साइड। और अगर मैं इसके यहाँ पर नंबर्स की भी बात करूं तो देखिए एक नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, नंबर्स हमेशा देखना चाहिए बिकॉज एक इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशंस के खेल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी एज एन इन्वेस्टर वी एंटर into a stock
जब वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारा राजा बैटरीज एट प्रेजेंट 15.9 के पीई पर ट्रेड हो रही है। अब हम आगे जाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ हमारा राजा बैटरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने 2017 ऑनवर्ड्स अपना स्टेक जो है वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट किया था। बट देखिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि जो ये स्टेक प्रमोटर्स ने डिक्रीज किया है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये प्रमोटर्स का स्टेक जब डिक्रीज हुआ था तो वहां पर मैक्सिमम बाइंग जो है उस स्टेक की वो पब्लिक के पास गई है। एंड पब्लिक जहां जहां पर जिन जिन स्टॉक्स पर इनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा रहती है वहां पर आपको हमेशा प्राइस में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड दैट इंपॉर्टेंट चीज इज कि सितंबर 2022 टू दिसंबर 22 के क्वार्टर में यहाँ पर एफआईआईज ने अपना स्टेक ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है और डबल कर लिया है। और अगर आप देखेंगे कि इनका जो स्टेक डबल हुआ है उसी प्रोपोर्शन में आपको पब्लिक सेक्टर का जो स्टेक है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मार्च 23 क्वार्टर में भी जितना स्टेक पब्लिक ने अपना कम किया है उतना ही स्टेक आपको अगेन एफआईआईज के केस में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दैट मींस समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पर आपको एफआईआईज का स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस they are considering this particular stock, it is worth for investing, and as an investor I would like you to keep this stock इन योर रेडार। आप इसको देखते रहिएगा आने वाले समय पर किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो एक बार हम चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर आपको प्लॉट कर देता हूँ, राइट। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस के नजदीक है। प्राइस ने यहाँ पर हमें वीकली बेसिस पर क्लोजिंग दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करता है दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इन्वेस्टर टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, 680 रुपीज के लेवल तक जाए, बट जो मेरी अपनी पर्सनल कन्विक्शन कह रही है, और जैसा कि हमने मार्केट में देखा है कि हिस्ट्री बेसिकली इट रिपीट्स इटसेल्फ, तो जैसे ही ये स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो जितने भी कमजोर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे एंड देन उस स्टेक को बाय करेंगे एफआईआईज। एंड देन फिर उसके बाद ये स्टॉक जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो लोगों की एंट्री वहां पर होनी स्टार्ट होगी। सो आई गेस आप जो है आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है आप उसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन एफआईआई होल्डिंग्स के बेस के ऊपर स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनको एज एन इन्वेस्टिंग ऑप्शंस की तरह हम ट्राई कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस का पिक किया है, आपको पास्ट और प्रेजेंट एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी नजर में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ही ड्रास्टिकली एफआईआईज के स्टेक्स में इंक्रीज हो रहा है तो डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा उनको अपने आने वाली वीडियोस में कवर करने के लिए। एंड इफ यू आर माय रेगुलर व्यूअर देन डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड एंड कलीग्स ताकि वो हमारे साथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों अच्छे तरीके से सीख सके। थैंक यू, बाय बाय।